Hello everyone, so today's topic is about the magnetic force on a current carrying conductor. So we have already discussed about the magnetic force on a charged particle. यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है या फिर वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जो भी चार्ज पार्टिकल है उस पर आपके अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में उसे रखते हो तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर कितनी लगती थी वो हमने निकाल चुके हो और F की वैल्यू कितनी आती थी, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। बट अब क्या है, अब सिचुएशन हमारी अलग है। अब हमारे पास एक कोई चार्ज नहीं है, इनफैक्ट हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर में आपको पता है करंट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से ही होता है। यानी कि अब हम यहाँ पर क्या डील कर रहे हैं, हम मोर नंबर ऑफ चार्जेस को डील कर रहे हैं। वहाँ हम एक ही सिंगल चार्ज को डील कर रहे थे और उसके ऊपर हम मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहे थे। बट यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है, यहाँ पे एक करंट कैरिंग आपको कंडक्टर लेना पड़ेगा और उस करंट कैरिंग कंडक्टर में आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस हो गए जो कि मूव कर रहे होंगे, तभी तो आपका करंट आया होगा। अब उस पे उन सभी जो आपके चार्जेस है उन पे टोटल जो फोर्स है वो कितनी लग रही है, यानी कि इस कंडक्टर में कितनी फोर्स लग रही है वो हमें फाइंड आउट करनी है। सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 3 एक्सेस यूजुअली जैसे लेते हैं वो ले ली है। एक्स वाई एंड जेड एक्सेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेसेस है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो फर्स्टली हमने क्या करा कि ये जो आपका करंट कैरिंग जो वायर है या फिर कोई भी कंडक्टर है करंट कैरिंग जिसके थ्रू करंट जा रहा है उसको हमने सपोज उसको हमने जेड डायरेक्शन में अलाइन करा है, जेड डायरेक्शन में रख लिया। वैसे आप कहीं पर भी रख लेते थे बट यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए हमने इसे जेड डायरेक्शन में रखा है और हमने एज्यूम करा है कि अलोंग द जेड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन आई जो है इसमें से जो करंट है वो अलोंग द जेड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन वो फ्लो करता है। अब इसमें जेड क्या है, जेड एक्चुअल में कहाँ है, अगर एक्स और वाई एक्सिस प्लेन में है तो आपका ये जो जेड है, जेड क्या है टुवर्ड्स यू, यानी कि मीन्स आपका इस तरह से आपकी तरफ ऊपर को करंट आ रहा है, ये आपकी जेड डायरेक्शन है। ओके, इसमें आपने क्या रखा है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है जिसपे कि ऊपर की तरफ आपका करंट आ रहा है जो कि हमने इस तरह से शो करा है। नाउ अब यहाँ पर क्या है, आई तो आपका ये हो जाएगा। तो सिमिलरली जो आपको पता है जो कंडक्टर में जो करंट होता है, करंट और जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वो बिल्कुल ऑपोजिट होती है। सपोज अगर करंट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ को मूव करेंगे, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। सपोज इस तरह से वो मूव कर रहे हैं, हमेशा जो करंट की डायरेक्शन होती है दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो जो ये इलेक्ट्रॉन्स है तो सपोज ये कोई वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे उस डायरेक्शन में, तो उनकी जो क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अलग अलग वेलोसिटीज होगी, तो हम क्या लेते हैं उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की एक एवरेज जो वेलोसिटी लेते हैं उसका नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि VD। सो सपोज अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर को मूव कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है जो कि इस डायरेक्शन में वो लोग ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो करंट अल्टीमेटली आपको इस डायरेक्शन में मिल रहा है। तो सपोज हमने क्या किया, लेट अस करंट कैरिंग कंडक्टर इज लाइंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने B ले रखी है और B की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई है उसकी डायरेक्शन एक्चुअल में कहाँ है, अलोंग द एक्स एक्सिस आपने ये ले रखी है। लेट करंट फ्लोस इन द जेड डायरेक्शन, करंट जेड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सो फ्री इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD की ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर जाएगी। लेट A इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर, अगर आपका A क्या है, A आपका है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सपोज L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर आपकी लेंथ क्या है L है, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक L जो कंडक्टर की लेंथ है वो L है। और एक और इसमें चीज़ आपको सपोज करनी है, आपको N लेना होता है। अब ये N क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट पर यूनिट वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो लेने हैं बट वो कैसे अज्यूम करने हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में यानी कि 1 मीटर क्यूब में, 1 यूनिट वॉल्यूम वही हो गया 1 मीटर क्यूब में आपके कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका N हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, हम इंटरेस्टेड है किस में, हम इंटरेस्टेड है कि हम किसी भी तरह से जो यहाँ पर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें एक्चुअल में क्या है, उसमें बहुत सारे चार्जेस है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज्ड है, इनके फ्लो की वजह से आपका करंट आ रहा है और
जो ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो क्या निकाल चुके हैं, एक सिंगल चार्ज के ऊपर आप मैग्नेटिक फोर्स निकाल चुके हो उसकी वैल्यू। तो हम क्या चाहते हैं, बेसिकली हम ये चाहते हैं कि आपको इन फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो सारे चार्जेस है, यानी कि आपको टोटल चार्ज इस करंट कैरिंग कंडक्टर में टोटल कितना चार्ज है अगर वो आप निकाल पाओ तो डायरेक्टली पीछे वाले फॉर्मूला में आप क्यू की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू डाल सकते हो। तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें करंट, जो इससे करंट पास कर रहा है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। वी नो वेरी वेल, हमने ये पढ़ चुके हैं हम, वी नो करंट की जो एक फॉर्मूला था वो कितना था, I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू ईयर। सिंस करंट क्या है, करंट और इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए आपने नेगेटिव लगा दिया, नेगेटिव NeAVD, ये फॉर्मूला आपका रहता है करंट का। अब ये क्या है, VD इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, E क्या है, ये है चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, A है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, N क्या है, N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करता है कि जो करंट की डायरेक्शन है और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है। नाउ सिंस अगर हम यहाँ पर लिखे N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम। दैट मीन्स आपका एक यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स है वो है आपके n। बट आपका यहाँ पे वन जो यूनिट वॉल्यूम है वो तो नहीं है, इसका कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम हमेशा 1 मीटर क्यूब थोड़े रहेगा, हम इसका वॉल्यूम कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम है वो जनरलाइज्ड हम निकालेंगे कि नाउ जो टोटल वॉल्यूम है, नाउ जो टोटल आपका वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम कैसे निकालोगे, जितना एरिया होता है उसमें लेंथ इंटू करते हो, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ गया, वो A आ गया, A इंटू आपका कितना हो जाएगा, इंटू लेंथ, जितनी इसकी लेंथ है, तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो इस पूरा इसका वॉल्यूम है वो है टोटल आपका A इंटू एल। अब इस वॉल्यूम में जो ये टोटल वॉल्यूम आया है AL, इसमें आपको निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो आपको अभी पता है 1 मीटर क्यूब में एक यूनिट ऑफ वॉल्यूम में अगर n होते हैं, देखो एक यूनिट वॉल्यूम में अगर आपके n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आपके AL वॉल्यूम में कितने होंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यूनिटरी मेथड यानी कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा, एक में अगर n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री तो AL वाले वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि NaL फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। तो उसी तरह से हमने यहाँ किया कि आपके पास टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो आपके पास जो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए इन दिस वॉल्यूम वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे A इंटू एल, और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में आपका इंटू n आ जाएगा, यानी कि आपका NaL अब फाइनली क्या आ चुका है, आपके AL वाले वॉल्यूम में जब सपोज किसी का वॉल्यूम अगर AL है तो उसमें जो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो आपके NaL हो गए। ओके, ये आपका आ चुका है। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की ही वजह से आपका क्या होता है, आपका करंट आता है, यानी कि चार्ज बनता है। तो टोटल चार्ज अगर हमें निकालना है जिसमें हम इंटरेस्टेड है, तो टोटल चार्ज इस वाले में क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू, वो कितना आ जाएगा, उसकी वैल्यू क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू, देखो क्यू की वैल्यू होती थी आपकी NE होता था, क्यू की वैल्यू कितनी होती थी NE, यानी कि नंबर ऑफ जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन जितने हैं उससे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने क्या किया, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन इतने थे, NaL जो थे उसमें से हमने मल्टीप्लाई क्या कर दिया, सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है E वो मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस क्यों लगाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है आपका। नाउ क्यू आपके पास आ चुका है, तो यानी कि अगर क्यू आपके पास आ चुका है, क्यू की वैल्यू क्या है, अल्टीमेटली क्यू की वैल्यू है आपकी माइनस NeAL, ये वैल्यू है आपकी, यानी कि जो टोटल आपका जो ये कंडक्टर नज़र आ रहा है उसमें जो टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी कि जो क्यू है बेसिकली उसकी वैल्यू इतनी है। क्यों, उसके लिए क्या क्या काम करना पड़ा, हमें फ्री इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े, कितने वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में। तो आपने n से, जो n था आपका, ये n था, उससे आपने वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करा, तो उस वॉल्यूम में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ गए, फिर टोटल चार्ज आ गया आपके पास। नाउ अब हम ये बात करेंगे कि टोटल चार्ज हमें ज़रूरी क्यों था। अगर आप फोर्स की बात करो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फोर्स निकालना है इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे, सो नाउ जो फोर्स लगती है, फोर्स ऑन अ चार्ज, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फोर्स ऑन अ चार्ज कितनी होती है, फोर्स ऑन अ चार्ज आपकी कितनी होती है, अगर आप चार्ज की बात करो तो आपने कितनी निकाली थी, दैट इज F इज इक्वल टू कितनी होती है,
F इज़ इक्वल टू Q, जितना चार्ज है आपका उसके साथ जो उसकी वेलोसिटी है, और B यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इनटू आपका साइन थीटा होता था। ओके, ये वाली चीज़ आपके पास होती थी। अब आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, सिंस आपके पास सिनेरियो अलग है, चार्ज आपका ऐसे नहीं है कि सिंगल चार्ज है, आपने क्या करा है प्रॉपरली इसको देख के इसमें जितनी Q की वैल्यू है, बेसिकली आपको क्या है जो प्रीवियस का आपका ये वाला एक्सप्रेशन है उसमें जस्ट आपको इससे Q फाइंड आउट करना था, जो कि आप निकाल चुके हो कि टोटल चार्ज इसमें इस पूरी जो कंडक्टिंग वायर है उसमें कितना होगा, दैट इज दिस। तो Q की वैल्यू अगर निकल चुकी है तो फाइनली क्या करना होगा, आपको सिर्फ पुट करना होगा। सो नाउ फाइनली फोर्स कितनी होगी, अगर टोटल चार्ज आपका इतना होगा किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, NEA L हो जाएगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और VB साइन थीटा हो जाएगा। ओके, VB साइन थीटा रहेगा। बट ये जो V है वो अब क्या हो जाएगा, ये V आपकी यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है तो उनकी एवरेज जो वेलोसिटी है इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स की वो VD है, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। सो यहाँ पे एक चेंज हुआ है, वेलोसिटी में आपको VD लिखना है। नाउ इसके बाद आप क्या करोगे, माइनस साइन यहाँ पे आप ओमिट भी कर सकते हो, क्योंकि माइनस रिप्रेजेंट करता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हो। ओके, और उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स है, ये सिग्निफाई करता है। तो नाउ आपके पास ये क्या हो जाएगा, जो आपका NEAL है, तो सपोज यहाँ पर देखो जो I की वैल्यू हमने देखी थी, I की वैल्यू कितनी थी, -NEAVD, तो माइनस आपका यहाँ पर भी इंक्लूड हो सकता है। तो यानी कि NEAVD जहाँ पर है माइनस के साथ उसको हम I लिख सकते हैं। तो माइनस NEA और ये जो VD है उसको मिला के हमने क्या लिख लिया, उसको मिला के हमने I लिख लिया, यानी कि वो हमारे पास करंट हो गया। और उसके बाद आपके पास क्या है, क्या क्या चीज़ें बची, लेंथ अभी बच गई, तो आप यहाँ लेंथ लिख लोगे, और B यहाँ पे बच गए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बच गई। अगेन आपका साइन थीटा यहाँ पर आ चुका है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो आपकी वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेक्टर फॉर्म विल बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, यानी कि जो फोर्स लग रही है करंट कैरिंग कंडक्टर में वो कितनी लग रही है। अब देखो, अब इसमें जो करंट होगा वो बाहर को रहेगा, और जो क्रॉस प्रोडक्ट रहता है वो लेंथ क्रॉस आपका क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि अगर LB का आप क्रॉस खोलोगे तो LB साइन थीटा रहेगा, क्रॉस I के साथ नहीं होगा, I बाहर रहेगा और ये आपके पास आ जाएगा ना। अल्टीमेटली जो फोर्स आई है करंट कैरिंग कंडक्टर में वो आपकी इतनी आ चुकी है, या फिर आप ये वाली भी कर सकते हो। देखो सिंगल अगर आपका जो चार्ज था, ओनली अगर चार्ज था तो उस पर जो फोर्स लगती थी वो लगती थी QVB साइन थीटा। अगर पूरा का पूरा एक कंडक्टर ही आ चुका है तो उस पर फोर्स कितनी लग रही है, ILB साइन थीटा, और उसकी वेक्टर फॉर्म ये है। और आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो वेयर थीटा कितना हो जाएगा, थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, आप लिख सकते हो इट इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड B, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता है, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, यानी कि अगर लेंथ की भी आप डायरेक्शन ले रहे हो तो उस डायरेक्शन को कहाँ लेना है आपको। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमेशा देखो B की डायरेक्शन तो अलोंग द एक्स एक्सिस होगी, बट अगर आप लेंथ की डायरेक्शन देखो तो लेंथ की डायरेक्शन हमेशा कहाँ बतानी है आपको, लेंथ की डायरेक्शन हमेशा बतानी है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ I। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको I की लेंथ बतानी है, L की आपको क्या बतानी है, डायरेक्शन बतानी है। तो अभी जो हमने केस ले रखा है उसमें जो आप देखो जो B और L के बीच का जो एंगल थीटा बोला जाता है वो हमने क्या ले रखा है इस केस में, थीटा। इस केस में अभी हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे 90 डिग्री ले रखा है। ओके, यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले रखी है फॉर इजीनेस। आप कुछ भी कर सकते हो, थीटा कुछ भी हो सकता था, क्योंकि B और L के बीच का एंगल होता है थीटा। यहाँ पे बाय चांस हमने इसको एक्सिस पे रखा, इसी वजह से एंगल आपका 90 है, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। सो हम वही थीटा बता रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं यहाँ पर कि जो थीटा है वो एंगल बिटवीन L एंड B है। एंड ऑल्सो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो डायरेक्शन ऑफ L है, आपकी जो डायरेक्शन ऑफ L है वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ, आप लिखो डायरेक्शन ऑफ L will be along डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन आपने क्या लेनी है, लेंथ की डायरेक्शन लेनी है, और उन दोनों के बीच में आपको थीटा एंगल बताना है, जो कि फिलहाल अभी 90 डिग्री पे हमने रखा था। बट कोई भी आप जो ये आपकी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो आप किसी भी डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू B ले सकते हो, 0 डिग्री
90 डिग्री, 180 डिग्री या फिर कोई भी इन बिटवीन एंगल आप थीटा की वैल्यू रख सकते थे। तो जनरलाइज्ड फॉर्म आपके पास ये आ चुकी है। चलिए अब करते हैं हम इसके केसेस, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। तो केस नंबर 1 आपका क्या बताता है, इफ़ द थीटा एंगल जो आपका है बिटवीन द थीटा क्या है, बिटवीन द एल एंड आई, सपोज जो आपका एंगल है थीटा वो क्या है, थीटा एंगल आपका कितना है 0 है, या फिर आपका थीटा एंगल जो है वो आपका कितना है, वो आपका 180 डिग्री है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, थीटा 0 का मतलब क्या हो गया कि जो बी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो आपकी लेंथ है वो क्या है, वो आपकी बिल्कुल पैरेलल है, यानी कि जो कंडक्टर है वो आपने बिल्कुल ही पैरेलल रखा है और इन सच अ वे कि जो लेंथ है वो भी क्या है, लेंथ और बी जो है वो पैरेलल है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो क्योंकि लेंथ की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, करंट की डायरेक्शन होगी, यानी कि बी और अगर आई आपका क्या हुआ, पैरेलल हुए यानी कि सेम डायरेक्शन में हुए तो थीटा 0 हो जाएगा। 180 क्या हो जाएगा, जब एंटी पैरेलल हो गए, बी अगर आपका इस डायरेक्शन में है और आपका यहाँ से जो एल है वो आपका इस डायरेक्शन में तो भी 180 डिग्री हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो कि बी इस डायरेक्शन में है और आई आपका इस डायरेक्शन में, आई इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में है, क्योंकि जो आई की आपकी डायरेक्शन होगी वही आपकी लेंथ की भी डायरेक्शन होगी। तो सेम सिनेरियो ये है, दोनों केस में जो थीटा है वो आपका कितना है, थीटा 0 डिग्री है इस केस में और थीटा 180 है इस केस में। और ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं, जब पैरेलल और एंटी पैरेलल रखा जाता है, अगर कोई भी जो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन वो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल मूव कर रहा है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगती है। वो वही चीज़ हम यहाँ पर भी देखेंगे कंडक्टर के केस में, वही चीज़ यहाँ पर भी आपकी प्रूव होगी। सपोज आपने F जो है, जो आपका नया फॉर्मूला है फॉर द कंडक्टर, F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका आई एल बी और साइन ऑफ 0, देखो साइन ऑफ 0 डिग्री आ गया तो साइन 0 0 होता है, F की वैल्यू, फोर्स क्या होगी उन पे, फोर्स कंडक्टर पे कुछ नहीं लगेगी, 0 लगेगी। सिमिलरली अगर 180 है, फोर्स इज इक्वल टू आई एल साइन ऑफ 180 डिग्री है तो आपका साइन 180 0 हो जाएगा तो फोर्स अगेन आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो दैट मीन्स अगर आप पैरेलल एंटी पैरेलल रखते हो कंडक्टर को तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगती है, उस कंडक्टर पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स नहीं लगती, वो 0 हो जाता है। और सेम रहता था जब आप एक मूविंग चार्ज पार्टिकल लेते थे तो अगर वो पैरेलल या एंटी पैरेलल जा रहा है टू द डायरेक्शन ऑफ द ये बी तो वो क्या हो जाता था, वो फोर्स आपकी 0 हो जाती थी, कोई फोर्स नहीं लगती थी उस पर। और अगर हम यहाँ पर देखें, इफ़ आपका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जनरल अगेन जो अदर देन आपके ये एंगल्स है एनी थीटा पे तो आपका ये हो ही जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन तो है ही। हम 90 डिग्री पे कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमने डायग्राम में बनाया भी, हमने इसको 90 डिग्री रखा है विद रिस्पेक्ट टू बी। तो 90 डिग्री में क्या होता है, वैसे 90 डिग्री में आपका मैक्सिमम फोर्स लगती है, फोर्स इज इक्वल टू कितनी आएगी कंडक्टर के केस में, आई एल बी साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन 90 इज 1, तो एफ जो फोर्स जो अप्लाइड होगी ऑन द कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट विल बी इक्वल टू आई एल बी। तो ये जो है दिस इज योर मैक्सिमम फोर्स जो लगेगी, मैक्सिमम फोर्स, ये मैक्सिमम फोर्स लगेगी ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये आपको याद रखना है, साइन 90 ये हो गया। अब ये आता है कि डायरेक्शन तो ये हो गई, मतलब इस तरह से है बेसिकली अगर देखा जाए तो बी ये है आपका, और जो लेंथ है, क्योंकि एंगल क्या होता है बी और एल के बीच में, लेंथ आपकी लेंथ का जो वेक्टर है डायरेक्शन है वो ये है, तो ये दोनों के बीच में 90 डिग्री है। और एल की जगह आप क्या लिख सकते हो, एल की जगह आप करंट भी लिख सकते हो, करंट की डायरेक्शन, एंड बी की डायरेक्शन आपकी 90 डिग्री है, तो आपकी मैक्सिमम फोर्स इतनी आ गई। तो आपको अगर ये देखना है कि डायरेक्शन कहाँ है, तो डायरेक्शन फोर्स की कहाँ आएगी, जो इस पे फोर्स लग रही होगी सपोज बी की वजह से, वो कहाँ आएगी, आप लेफ्ट हैंड जो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है कि आपका ये जो है, ये वाली फर्स्ट फिंगर है उस पर बी है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला जो है उस पर आई है, इस पर फोर्स है, तो बी को आपने अलाइन करना है इन सच अ वे। और देखो बी आपके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाली जो फिंगर है ये आपकी क्या है, ये जो प्लेन ऑफ पेपर है उससे बाहर को आ रही है, 90 डिग्री है, तो आपकी जो फोर्स है वो कहाँ लगी, फोर्स आपकी अपवर्ड में लगी वाई एक्सिस के अबाउट। तो दैट मीन्स इन दिस केस जो फोर्स होगी आपकी, फोर्स कहाँ लगेगी, फोर्स टुवर्ड दिस लगेगी, किस पर, इस पूरे कंडक्टर, जो ये पूरा कंडक्टर है ये वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मूव करेगा, फोर्स आपकी इस तरह से लगेगी। तो होपफुली आपको समझ आया होगा ये सभी टॉपिक। थैंक यू सो मच।